फोर्थ लार्जेस्ट इंजीनियरिंग लीड मैन्युफैक्चरर का एक आईपीओ आ रहा है। ये आईपीओ है हैप्पी फॉर्जिंग्स का। अब फॉर्जिंग, आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि अलग अलग मशीनरी पार्ट्स बनते हैं। ज्यादातर पार्ट्स ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए बनते हैं, ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बनते हैं। तो ऐसे पार्ट्स की ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कई सारे लोगों को इसमें बहुत कम इंटरेस्ट होता है, बट मैं फिर भी बता देता हूं कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है और ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव दोनों सेक्टर्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स की सप्लाई करती है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज से इस आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हो, तो इस वक्त अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे तो हैप्पी फॉर्जिंग्स आपको हैप्पी कर देगा, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 53% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। 450 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बहुत अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम है। और ऐसे इंटरनेट पे कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लिस्टिंग के लिए। तो अगर हम इस 53% को कंसीडर करें, 50 to 53% को कंसीडर करें, तो आपकी जहां पर रिटेल के अंदर अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट बैठेगी 14,450 रुपए की। इस पर अगर आप 52% लेके चलोगे तो लगभग आपको 7,500 रुपीज का प्रॉफिट मिल सकता है अगर आपको लिस्टिंग अच्छी मिलती है। तो अब सिर्फ क्या जीएमपी को देखें, अब जो लोग ये जानना चाहते थे कि हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना है लिस्टिंग के लिए, तो आपको ये समझ आ रहा है कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है और यहां पर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा जाता है तो आपको लिस्टिंग के बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। अब कंपनी जो करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, कहां से ऑपरेट करती है? कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और ये लुधियाना पंजाब से ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये ना सिर्फ इंडिया के अंदर, ये 9 कंट्रीज के अंदर अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं। तो इंडिया से बाहर भी ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, पार्ट्स बना रही है, ये एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो आपने देखा होगा विंड टर्बाइंस आती हैं, उसके अंदर भी इनके पार्ट्स जाते हैं। जो बड़े बड़े कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर भी इनके पार्ट्स जाते हैं। तो इनके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर जा रहे हैं। अब ये तो एक चीज समझ आई कि भाई लुधियाना पंजाब से ऑपरेट कर रहे हैं, बट यहीं पर इसका ये नेगेटिव भी आ जाता है कि ये सिर्फ एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर लुधियाना पंजाब की इन फैसिलिटीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जियो सेंट्रिक हो गई है, तो ये कंपनी के लिए छोटा सा नेगेटिव भी है। बट जैसे मैंने बोला था कि ये 4th लार्जेस्ट प्लेयर है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग लीड कंपनीज की बात करें तो कंपनी एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर रखती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स में एक चीज देखिएगा जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि 2021 के अंदर जहां पे इनका रेवेन्यू 585 करोड़ का था, ये 2023 के अंदर लगभग 1200 करोड़ पहुंच गया। तो रेवेन्यू बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो 21 में 585 करोड़, 860 करोड़ और लगभग 1200 करोड़। यहां पर आप देखते हो 2021 में एसेट जो कंपनी के थे 876 करोड़ के थे, फिर हो गए 1130 करोड़ के और यहां पर 1326 करोड़ के। तो कंपनी के एसेट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और फिर प्रॉफिट भी उसी स्पीड से आपको यहां पर दिख रहा है। 2021 में 86 करोड़ का प्रॉफिट था, यहां पर 142 करोड़ का प्रॉफिट था और यहां पर 209 करोड़ का प्रॉफिट था। फाइनेंशियल्स कंपनी के काफी अच्छे दिख रहे हैं यहां पे। अब यहां पर एक चीज है कि बाकी मैं आपको और चीजें बताऊं इस आईपीओ के बारे में, एक बार आपको ना वैल्यूएशन पे भी ध्यान देना चाहिए। लगभग 36 का इसका पी है, जिस पी पर आके आपसे पैसा मांग रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इशू साइज है 1000 करोड़ से ऊपर का, 1008.59 करोड़ से डिमांड कर रहे हैं। अब इसके अंदर 400 करोड़ का फ्रेश इशू है जो कंपनी के लिए जाएगा। आपको समझ आता है फ्रेश इशू कंपनी यूज करती है। और ये 608 करोड़ रुपए, लगभग 608.59 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास ये पैसा पहुंचेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी एक तो हायर पी है मेरे हिसाब से, बट अगर आप पीयर कंपैरिजन करोगे तो शायद आपको लगे कि फिर एक डिसेंट वैल्यूएशन पर ला रहे हैं। तो पीयर कंपैरिजन जरूर कर लीजिएगा, एक बार अपनी फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए खुद से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। अब इशू साइज भाई 1008 करोड़ है, ये भी आपको समझ आ रहा है। डेट्स है 19 तारीख से लेके 21 तारीख तक, 808 से लेके 850 तक आपको प्राइस बैंड दिख रहा है। 850 को कंसीडर करोगे, लॉट साइज है 17 का, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बैठ रही है 14,450 रुपए। अब एक चीज और, यहां पर आप रिटेल के अंदर एक लॉट के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट आती है 14,450। अब एक लॉट के लिए अगर ये आ रही है तो अब रिटेल के अंदर आप मैक्सिमम 2 लाख तक ही अप्लाई कर सकते हो। यहां पर आप मैक्सिमम सिर्फ 13 लॉट के लिए ही अप्लाई कर पाओगे
और जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बैठेगी 1,87,850 रुपीज़ की। तो अगर रिटेल में आपको अप्लाई करना है तो आपको पता है कि आपको मिनिमम कितना आप पैसा लगा सकते हो, मैक्सिमम आप कितना पैसा लगा सकते हो। बट क्योंकि मैंने बोला कि सब्सक्रिप्शन के चांसेस हैं इसमें, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक ही लॉट के लिए अप्लाई कीजिए, घर में अलग अलग फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से अप्लाई कीजिएगा, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए पार्ट्स बनाती है, और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर ये कंपनी फार्म इक्विपमेंट्स और जो ऑफ हाईवे व्हीकल्स होते हैं उनके लिए पार्ट्स बनाती है। इसके साथ साथ ऑयल और गैस के अंदर, पावर जनरेशन के अंदर, रेलवे के अंदर, विंड टर्बाइंस के अंदर जो पार्ट्स यूज होते हैं उनके लिए भी ये कंपनी अलग अलग तरीके के पार्ट्स बनाती है। अब आपने रिटेल तो समझ लिया कि रिटेल के अंदर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 2 लाख रुपए से ऊपर अप्लाई करना होता है तो आपको HNI कोटे के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। अब HNI के अंदर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख की रहती है। हमने समझ लिया भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम इसको अच्छा दे रहे हैं, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्योंकि अच्छा चल रहा है तो आपको लगभग 7500 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है एज पर द ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो आप इसे यहां तक कंसीडर कर लीजिए। अलॉटमेंट डेट है 22 तारीख, मतलब अगर आपको इस आईपीओ के लिए आप अप्लाई करते हो तो 22 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगी। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स देखेंगे 26 तारीख को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिली तो 26 तारीख को रिफंड प्रोसेस हो जाएगा और लिस्टिंग होगी इस आईपीओ की 27 तारीख को। देखो ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है, हमने और आईपीओ के भी कंपैरिजन करें तो उनके जब हम कंपैरिजन देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सूरज एस्टेट्स का आईपीओ, तो वो मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, बट उसके कंपैरिजन में आपके सामने ये आईपीओ भी है। तो आपके पास मार्केट में इस वक्त कई सारे ऑप्शंस हैं, तो आप पहले सारे ऑप्शंस को देखिए। हमारी जो अदर वीडियोस भी हैं उन्हें भी जाके आप देख सकते हो, जो आईपीओस के ऊपर हमने बनाई है चैनल पे, आपको आई बटन पे लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सा आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अब क्योंकि मुझे आईपीओ एक डिसेंट आईपीओ दिख रहा है, यहां पर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस देख सकते हैं। आप डेफिनेटली 21 तारीख को ट्राई कीजिएगा कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप चेक कीजिए उस टाइम पर 21 तारीख को सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है। अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन स्टेटस आ रहा है तो लिस्टिंग के चांसेस ज़्यादा है। अब लिस्टिंग के लिए तो ये ठीक है, बट क्या आप अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहेंगे, और अगर चाहेंगे तो क्यों चाहेंगे, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगर आपको इस आईपीओ के लिए इन्वेस्ट करना है, किसी भी आईपीओ के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको चाहिए होता है एक डीमेट अकाउंट। आप फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो आपका अकाउंट फ्री में खुलेगा, दूसरा कोई मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज नहीं किए जा रहे। अगर आप जाके चेक करेंगे, पढ़ लीजिएगा, तो आपको डिटेल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। इसके साथ साथ कंपनीज इस वक्त रेफर एंड अर्न पर भी बहुत अच्छे पैसे दे रही हैं, तो अगर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं और आप किसी को रिकमेंड करते हो तो आप रेफर एंड अर्न के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो। सो डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर पाओगे, आईपीओस में इन्वेस्ट कर पाओगे, ट्रेड भी कर पाओगे। आप इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा जिससे लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। फाइनली यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ मेड। जय हिंद।